ये कह रहे लक्ष्मण ये धनुष साधारण नहीं है, ये धनुष साधारण नहीं है, और कह रहे जिनका धनुष है वो भी साधारण नहीं है। दो बातें इन्होंने कही। दो बातें कौन सी? एक तो इन्होंने कहा कि धनुष साधारण नहीं है, और एक इन्होंने कहा कि जिनका धनुष है वो साधारण नहीं है। हम दोनों माने ले रहे हैं और एक हमारी मान ले। जिनका धनुष है वो भी साधारण नहीं और जो धनुष है वो भी साधारण नहीं, तो ये भी तो मान लो कि धनुष तोड़ने वाला भी साधारण नहीं है। क्योंकि जो धनुष साधारण नहीं, जिनका धनुष है वो भी साधारण नहीं, तो फिर तोड़ने वाला भी कोई साधारण, क्योंकि बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े नाग, बड़े बड़े राक्षस में इस धनुष को हिलाने तक की सामर्थ्य नहीं थी। नैतत् सुरगणा सर्वे न च राक्षसा उगतिर्मानुषाणां, फिर मनुष्यों की गति कहां थी इस धनुष को उठाने और चढ़ाने की। तो बस एक हमारी भी मान लो कि धनुष तोड़ने वाला भी कोई साधारण नहीं। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि रे नृप बालक काल बस। देखो काल के बस में तो हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, अब काल उसका क्या करे जो भक्त हो। तो जहां महाकाल की कृपा है, जहां भगवान की कृपा है, वहां काल बाल भी बाका हमारा। और शास्त्र से प्रमाण में लो, कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, अब कालो जीत सके तो काल हमारा कुछ बाल बाका नहीं कर सकता है, इसलिए काल बस हम नहीं हो सकते। दूसरी बात। तीसरी बात, आपने कहा बहुत कम शब्दों में मैं आपकी बात का उत्तर कर रहा हूं, उसकी छोटी छोटी बात होगी तो ज्यादा रस बनेगा, ठीक है। तीसरी बात, आपने कहा लक्ष्मण हमें धनुष से ममता इसलिए है क्योंकि इस धनुष से हमें विद्या प्राप्त हुई है, माने इस धनुष से परशुराम जी को धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त हुआ है, विद्या मिली है। ये जिससे हमें ज्ञान मिले, जिससे हमें विद्या मिले, तो विद्या और ज्ञान ये क्या ममता से मिलते हैं क्या? ज्ञान ममता से नहीं मिलता, बल्कि शास्त्र तो ये कहता है कि जहां ममता है वहां तो ज्ञान की बात अच्छी ही नहीं लगेगी। ममता रत सन ज्ञान कहानी और अति लोभी सन विरत। तो जहां ममता है वहां ज्ञान की बातें अच्छी नहीं लगेगी। दूसरा प्रमाण ले लो, जहां ज्ञान है वहां ममता नहीं रुकेगी। कैसे? तो कहा रस रस सुख शरित शर पानी और ममता त्याग करे जीव। ज्ञानी तो ममता का त्याग करते हैं, और परशुराम जी कह रहे हैं हमें विद्या मिली है, हमें ज्ञान मिला है। तो जब ज्ञान मिला है तो फिर ममता नहीं होनी, क्योंकि ज्ञान ममता से नहीं मिलता। ज्ञान कैसे मिलता है? तो आचार्य कहते हैं श्रद्धावानम लभते ज्ञानम तत्परम संयते इंद्रिया। ज्ञान यदि प्राप्त होता है तो ज्ञान श्रद्धा से प्राप्त होता है, ज्ञान कभी भी ममता से प्राप्त नहीं होता है। इसलिए धनुष से आपको ममता नहीं करनी चाहिए। क्यों? और हम लोग भी विचार करें, संसार के प्रति हम ममता करेंगे, जैसे हम लोग भी करते हैं। कोई माता से करता है, कोई पिता से करता है। परशुराम जी धनुष से करते थे। धनुष कल था, आज टूट गया, आज नष्ट हो गया। ऐसे ही हम यदि संसार से ममता करते हैं, माता से, पिता से, भाई से, बहन से, पति से, पत्नी से, आज माता पिता है, आज पत्नी है, आज ये शरीर है, लेकिन कल नहीं रहेगा। जो इस जन्म में हमारी माता है, ये कोई आवश्यक नहीं है कि अगले जन्म में भी वही हमारी माता बनेगी। जो इस जन्म में पिता है, ये भी कोई आवश्यक नहीं है कि अगले जन्म में भी वही पिता बनेंगे। कहने का तात्पर्य यह कि जैसे जैसे हमारे जन्म बदलेंगे वैसे वैसे माता पिता बदल जाएंगे, लेकिन चाहे जितने जन्म बदल जाए वो जगत का माता पिता कभी बदलने वाला। इसलिए ममता कहां की जाए? ममता भगवान के चरणों से की जाए, न कि ममता धनुष से की जाए। इसलिए ममता धनुष से नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात। चौथी बात, आपने कहा लक्ष्मण धनुष तोड़ते किसने देखा?
लड़का है, कह रहे जो मना वो कह गया, लेकिन सच्चाई ये है कि धनुष तोड़ते किसी ने नहीं देखा। देखिए धनुष तोड़ते मैं सीधे एक बात में अपनी बात कह देता हूँ, धनुष तोड़ते देखा गया और नहीं तो केवल एक बात कह करके मैं छोड़ रहा हूं, यदि धनुष तोड़ते नहीं देखा गया, धनुष तोड़ते हुए धनुष तोड़ने वाले को नहीं देखा गया, तो फिर सीता ने जयमाल किसके गले में पहना दिया? क्यों? क्योंकि सीता को जयमाल उसी के गले में पहनाएगी जो धनुष को तोड़ेगा। प्रण क्या है? प्रण यह है कि सोई पुरारी को दंड कठोरा और राज समाज आज जहि तोड़ा। तो धनुष तोड़ते यदि नहीं देखा गया तो फिर सीता ने बिना देखे किसके गले में जयमाला पहनाई, और जब जयमाला पहनाई तो इसका अर्थ है कि धनुष तोड़ने वाले के गले में ही पहनाई, और जब तोड़ने वाले के गले में पहनाई तो देखा होगा तभी तो पहनाई, कि बिना देखे पहना दी। इस पर भी जरा विचार करिए। रही बात की प्रतिज्ञा की, राजा जनक की क्या थी? आप कहते प्रतिज्ञा में परिवर्तन कर देना चाहिए क्योंकि पुत्री के अनुकूल करना चाहिए। देखिए ये बात ठीक, पिता पुत्री के अनुकूल करे, लेकिन राजा जनक है क्षत्रिय, आप कहते हैं प्रतिज्ञा में परिवर्तन कर देना चाहिए, लेकिन जो सच्चा क्षत्रिय होता है वो कभी भी अपनी प्रतिज्ञा में परिवर्तन, आचार्य कहते हैं प्राण जाए चाहे प्राण क्यों न चले जाए लेकिन वचन न जाए। वही राजा जनक ने भी कहा कि मैं चाहूं तो कर सकता हूं लेकिन करूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि सुकृत जाए जो प्रण परिहरो और कुंवर कुमारी रहेगा। मेरे सुकृत चले जाएंगे, मेरे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। और राजा जनक की सुकृत है क्या? तो कहा जनक सुकृत। क्या बात है, बहुत अच्छे लोग बैठे हैं, इसलिए मैं अपनी बात रखता हूं और आपकी बात सुनना चाहता हूं। हेलो, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। और ये हम चाहते हैं एक क्षण, जो लोग ये पीछे बैठे हैं वो यदि यहाँ आसन खाली पड़ा यहाँ बैठे आके तो ज्यादा आनंद बनेगा, हमको भी लगेगा कि हमारी बात 150 मिनट सुन रहे हैं। जब बैठ रहे हैं तो पीछे बैठने से क्या लाभ? आगे कुर्सियां पड़ी हैं। हाँ आगे पड़ी, आगे आप बैठोगा तो हमें भी लगे यहाँ पड़े स्थान आगे, और सुनने में भी अच्छा लगेगा, सुनाने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है। और देखिए बहुत ही सुंदर ढंग से हमारे पूज्य लक्ष्मण जी के द्वारा हमारे डॉक्टर साहब श्री जगरूप जी कुशवाहा, इनके द्वारा ये 25 मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों में और 25 मुद्राएं भार्गव परशुराम जी के चरण कमलों में समर्पित किए गए हैं। बहुत बहुत साधुवाद है। और बहुत ही सुंदर ढंग से जो प्रस्तुति हमारे लक्ष्मण जी के द्वारा दी गई, इससे प्रभावित हुए हमारे बड़े भैया श्री केदार अवस्थी और गुड्डू भैया टीकेश्वर हार्डवेयर, इनके द्वारा लक्ष्मण जी के चरण कमलों में भी 25 मुद्राएं और 25 मुद्राएं परशुराम जी के चरण कमलों में भी समर्पित किए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और निर्णय एक एक बात का होना चाहिए, है ना? लक्ष्मण ने कहा था यही धनुष पर ममता, क्या परशुराम ने कहा था कि धनुष पर है ममता? बोलो, ये क्षेत्रान्वेषण किसने किया? उत्तर मिला लक्ष्मण ने। और मेरे द्वारा कहा गया बेटे इस धनुष के प्रति हमारे हृदय में श्रद्धा है, कहा कि नहीं कहा? बोलो, अगर किसी ने सुना है तो शब्द हमारे मुख से यही निर्गलित हुआ कि श्रद्धा है, और इसने तुरंत करवट बदली और परिणाम और इसका निर्णय होना चाहिए। लक्ष्मण ने कहा संसार से ममता नहीं करनी चाहिए, और हम कह रहे हैं कि संसार से भी ममता करनी चाहिए। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहिमित अभिमाना। यदि वो जीव है तो फिर संसार में उसे ममता करनी चाहिए, और यदि वो है जीव
यदि वही जीव योगी बन जाए तो योगी का धर्म है कि संसार से ममता, और जो योगी होगा वह संसार से विरक्त हो जाएगा। लेकिन जब तक बेटे जीव कोट में यह प्राणी रहेगा तब तक उसे संसार से ममता करनी होगी। यदि कोई जीव हो, और जीव क्योंकि लक्ष्मण है, जीव लक्ष्मण योगी नहीं है, सिद्ध नहीं है, मुनि नहीं है, ऋषि नहीं है, तो बेटे तुमने ये कैसे जान लिया? तुम जीवाचार हो, तुम्हारे हृदय में हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान ऐसे गुण विद्यमान है, तो क्या तुम्हें संसार से ममता नहीं है? राजा जनक तो योगी है, लेकिन क्या उसने संसार से ममता नहीं की? और यदि वो संसार के प्रति आसक्त न होता तो महाराज क्या ये धनुष तोड़वाया जाता? क्या योगी संसार में आसक्त होते? बोलो। धर्म पे विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद पठाना, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे पर लोग सवाल। राजा जनक तो योगी, और तुम ये ज्ञान समझा रहे हो नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी परशुराम को, जिसने जो भी कर्म किया है संसार के कल्याण के लिए किया है। क्या परशुराम ने जो भी संसार में कर्म किया है अपने लिए किया? और तुम ये हमें समझा रहे हो? इस संसार में भी लोग रहते हैं, ममता करें। इस संसार में माता पिता है, पुत्र का धर्म क्या? क्या माता पिता से स्नेह न करें, प्रेम न करें, उनके प्रति समर्पित ना हो? सर्व तीर्थमयी माता, सर्वदेव मया पिता। जितने संसार में तीर्थ है वो हमारी माता के चरणों में निवास है, जितने भी देवता हैं वो हमारे पिता के शरीर में है। अरे बेटा तुम क्या ज्ञान दे रहे हो? दिलीप तुम्हारे वंश में जन्मा, जिसने संसार से ममता की और महाराज वंश चल गया। संसार में गाय है कि नहीं? क्या गाय सांसारिक नहीं है? और महाराज संसार में रहने के उपरांत उसने संसार के प्रति जब अपने जीवन को समर्पित कर दिया तो परिवार चल गया। यदि राजा दिलीप गाय की सेवा समर्पण की भावना से न करता तो क्या वंश चलता? असंभव था। संसार के प्रति समर्पित है, और संसार में जो है यही तो संसार है। तो क्या संसार अगर ये रहस्य है? संसार दीदी संसारा, संसार चलायमान है, नश्वर है, लेकिन जब तक ये संसार है तब तक इसका महत्व है कि नहीं? इसी संसार में परमात्मा भी है, इसी संसार में माता पिता भी है, इसी संसार में गुरु भी है, और महाराज इसी संसार में टीकेश्वर धाम भी है। तो क्या इस संसार का महत्व नहीं है? संसार के प्रति हम आसक्त ना हो। यदि संसार में रहता हुआ जीव परमात्मा के प्रति समर्पित है, धर्म के प्रति समर्पित है, तो लक्ष्मण ऐसी ममता समाज में रहने वाले भक्तों के लिए अनुकरणीय है, सराहनीय है, और ऐसी ममता भक्तों के लिए वंदनीय है। बहुत ऊर्जा लगा रहे हो, क्या बात? नहीं लग रहा है, अब हम लगाने के लिए विवश है। अच्छा, तुम कह रहे हो संसार से ममता न करो, और हम तुम्हारे प्रतिद्वंद में है कि जीव का धर्म है कि संसार के प्रति समर्पित हो, यही उसका कर्तव्य है। जीव का ये धर्म नहीं है, सीधे बात आप काटे दे रहे हैं। आप कहते हैं कि संसार है, संसार में टीकेश्वर धाम है, इसलिए संसार से ममता होने में कोई बुराई नहीं है। देखिए संसार में टीकेश्वर धाम है तो मंदिर से ममता न करें, मंदिर के अंदर जो भगवान बैठे हैं उनसे ममता करें। ध्यान देना हमारी बात क्या। आप कहते हैं संसार से ममता करने में कोई बुराई नहीं है, और टीकेश्वर बाबा कहते हैं हमारी न मानो, टीकेश्वर बाबा की मान लो। वो स्वयं कहते हैं कि संसार से ममता न करो। क्या कहते हैं? तो कहा उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब। ये हम नहीं कह रहे हैं,
ये शंकर जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना और सत सत माने सच्चा क्या है, हरि भजन, भगवान का भजन, भगवान के चरणों से जुड़ना ये सत्य है और जगत से जुड़ना ये सपना है। जगत से जुड़ना ये सपना है। तब हमारे आचार्य कहते हैं ब्रह्म सत्यम। इनका बताओ, तुमसे ज्यादा तो ये लोग जानते हैं। हाँ, ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म सत्यम और जगत मिथ्या। तो जब सत्य ब्रह्म है और ये जगत मिथ्या माने झूठ है, मिथ्या माने झूठ, जगत ये झूठ है, तो बताओ झूठ को मानोगे कि सच को मानोगे? बोलो। सच है ब्रह्म, ब्रह्म सत्यम, जगत मिथ्या। एक बात इन्होंने एक बात कही चुभती हुई, वो हमको कम अच्छी लगी। इन्होंने कहा कि जीव का धर्म जो है हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना और जीव धर्म अहमिति अभिमाना। तो कह रहे जीव है, जीवों को तो ममता करनी चाहिए, योगी लोग ममता नहीं करते हैं। और लक्ष्मण तुम जीव हो, हम जीव हैं, तो लक्ष्मण संसार से ममता करता है कि भगवान संसार नहीं करता? अच्छा, इसीलिए कहते हैं कि पढ़ना पड़ेगा। क्यों? लक्ष्मण सिद्ध एक चौपाई में सिद्ध किए देता। लक्ष्मण जीव है, लेकिन लक्ष्मण ने संसार से ममता नहीं की है। किससे की? ममता भगवान से की है। एक प्रमाण केवल पर्याप्त है, वारहिते निज हित पति जाने और लक्ष्मण राम चरण रति। ये राम राम लक्ष्मण के राम कौन? अपने चरित्र से मैं उत्तर करता हूं। राम कौन, इसका उत्तर लक्ष्मण के लिए राम भगवान है। और मेरा सिद्धांत क्या कह रहा है, चरित्र क्या कह रहा है कि गुरु पितु मातु न जानू काहू और कहूं स्वभाव नाथ पति आहू मोरे एक सबई तुम स्वामी और दीन बंधु उर अंतर। तो लक्ष्मण ने संसार को मैं तो नहीं दिया, संसार में माता पिता भी है, गुरु भी है, आपने शब्द बदल दिया। इन्होंने कहा माता पिता संसार में है तो क्या माता पिता से प्रेम न करें? क्या माता पिता की सेवा न करें? करें। माता पिता से हम प्रेम करें, माता पिता की सेवा करें, ये बात ठीक है, लेकिन माता पिता से ममता, प्रेम और ममता में अंतर, प्रेम और ममता में अंतर होता है। माता पिता ने हमें शरीर दिया है तो माता पिता की सेवा करना ये हमारा कर्तव्य है। तब हमारे शास्त्र कहते हैं सुन जननी सोई सुत बड़भागी और जे पितु मातु वचन, लेकिन ममता न करें। फिर शास्त्र कहता है जननी जनक बंधु सुत दारा और तनु धन भवन सुहृद परिवारा और सबके ममता ताग बटोरी और मम पद मन ही बांध पर। भगवान कहते हैं माता से ममता न करो, ममता मेरे चरणों से करो। ये कहते हैं संसार में माता पिता है तो क्या माता पिता से ममता न करें? ममता न करो, प्रेम करो, श्रद्धा करो, आस्था रखो। अरे माता पिता तो प्रहलाद के भी पिता था, पिता तो प्रहलाद के भी हिरण्यकश्यप, लेकिन प्रहलाद ने पिता को छोड़ दिया। क्यों? पिता यदि परम पिता का विरोध करने लगे। यही मैंने कहा था कि माता पिता तो बदल जाएंगे, लेकिन वो जगत का माता पिता कभी बदलने वाला। इसलिए लक्ष्मण ने भी यदि ममता की है तो भगवान के चरणों से की है, संसार से नहीं की है। आप ये चौपाई, अब एक बात हमारी ले लो, आपकी बात मैंने ली। इन्होंने कहा जीव का ये धर्म होता है कि उसके अंदर हृदय में हर्ष विषाद होता है। अच्छा, जीव के हृदय में हर्ष विषाद होता है और भगवान के हृदय में न हृदय में हर्ष है न विषाद। तो क्या भगवान के हृदय में हर्ष विषाद नहीं? वो हर्ष और विषाद से परे। और हम कहते हैं कि भगवान के अंदर भी हृदय में हर्ष विषाद होता है। और सीधे देखो बात काट देंगे या तो। इन्होंने कहा कि भगवान के हृदय में हर्ष विषाद नहीं होता है। ध्यान देना जरा, व्यासी महाराज परशुराम जी कह रहे हैं भगवान के हृदय में हर्ष विषाद नहीं होता है। और मैं कहता हूं भगवान के हृदय में भी हर्ष विषाद होता है। शंकर जी भगवान है कि नहीं? शास्त्र में भी कहा गया शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। शंकर जी भगवान है तो हृदय में क्या शंकर जी के हर्ष विषाद नहीं होता? दोनों होते। अप्रमाण हमसे करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी
और आगे हर्ष माने करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी और हर्ष सुधा सम गिरा। ये हर्ष का प्रमाण ले लो और विषाद का भी प्रमाण ले लो। सती कीन सीता कर वेशा तो शिव उर भयो। इन्हें बताओ चक्कर नहीं पड़े। सिद्धेश्वर बाबा की मान में वही नंबर दय ना हरस प्रसाद। ये कौन है? यहाँ कहाँ जोड़ रहे हो? यही चक्कर नहीं है तुम्हारे और ये तुम्हारा चरित्र है। ये परशुराम ये तुम्हारा है। अब तुम क्या पूछ रहे हैं? जबरदस्ती की बात कर रहे हो। हृदय में हर्ष विषाद का चाहिए कि परशुराम के पढ़े। ये किसके पास? हृदय ना हरस प्रसाद। ये व्यक्तित्व कौन है? मैंने